दोस्तों मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो टाइप्स ऑफ लोड पार्ट 1 करके था, जिसमें हमने आपको इलेक्ट्रिकल लोड के 3 टाइप्स को बताए थे और जिसमें से हमने रजिस्टिव लोड के बारे में उस वीडियो में आपको बता भी दिया था। बाकी के बचे हुए 2 लोड के प्रकार इंडक्टिव और कैपेसिटिव को हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों पहले हम आपको इंडक्टिव लोड के बारे में बता देते हैं। दोस्तों इंडक्टिव लोड का मतलब इंडक्टर से है। अब यह इंडक्टर कुछ नहीं बल्कि एक कंडक्टर ही होता है, लेकिन उसकी शेप कुछ इस प्रकार क्वाइल नुमा बना दी जाती है। इस प्रकार हर वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसमें इस तरह के क्वाइल का फॉर्मेशन हुआ होता है इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी लोड को प्रैक्टिकली प्योर इंडक्टिव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के आधार पर उनमें रेजिस्टेंस का भी गुण होता है। लेकिन आइडियली हम अगर लोड को प्योर इंडक्टिव मानते हैं तो इंडक्टिव लोड वे लोड होते हैं जो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करते हैं। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि इंडक्टिव लोड में अप्लाइड करंट अप्लाइड वोल्टेज से लैग करता है। जब इंडक्टिव लोड में वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। इंडक्टिव लोड के लिए वोल्टेज और करंट का वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है, जिसे आप देख भी सकते हैं। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग है। इस वेव फॉर्म से यह साफ पता चल जाता है कि जब इंडक्टिव लोड में अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होती है तब उस समय अप्लाइड करंट की वैल्यू मिनिमम होती है। दोस्तों इस प्रकार इंडक्टिव लोड आधे समय के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक सोर्स से ग्रहण करता है और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करने की प्रॉपर्टी के कारण आधे समय के लिए इलेक्ट्रिक सोर्स को इलेक्ट्रिक एनर्जी वापस करता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव लोड आधे समय के लिए लोड की तरह तथा आधे समय के लिए सोर्स की तरह काम करता है। इंडक्टिव लोड के इसी बिहेवियर की वजह से इंडक्टिव लोड से नॉइस आती है। दोस्तों इंडक्टिव लोड में ये करंट पीछे क्यों रह जाती है? वोल्टेज से इंडक्टिव लोड में विद्युत धारा की पिछड़ने की मुख्य वजह लोड का मैग्नेटाइज होना होता है। देखिए, जब इंडक्टिव लोड को एसी वोल्टेज सोर्स से जोड़ा जाता है तब उसमें विद्युत का प्रवाह होने लगता है और इसी विद्युत धारा की वजह से लोड चुंबकित होने लगता है। इस प्रकार जब तक लोड पूरी तरह चुंबकित नहीं हो जाता तब तक धारा उससे आगे प्रवाहित नहीं होता। इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी भी होती है कि वो करंट के सडन चेंज का अपोज करती है। दोस्तों इंडक्टिव लोड के अंतर्गत जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, वैसे तो ट्रांसफार्मर कोई लोड नहीं है, बट इसमें भी कई तरह के लॉसेस होते हैं जिससे इसे भी हम कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोड इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं जिनमें कॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात कैपेसिटिव लोड की करते हैं। दोस्तों कैपेसिटिव लोड का तात्पर्य कैपेसिटर के फॉर्मेशन से होता है और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये वोल्टेज परिवर्तन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज का विरोध करता है और जिसके कारण अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर जाता है, जो कि इंडक्टिव लोड से बिल्कुल उल्टा होता है। दोस्तों कैपेसिटिव लोड में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। कैपेसिटिव लोड में करंट को लीड करते आप इस वेव फॉर्म में देख सकते हैं, जो कि वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है, मतलब ये वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। दोस्तों कैपेसिटिव लोड तथा इंडक्टिव लोड में एनर्जी कंजप्शन के आधार पर काफी समानता पाई जाती है। कैपेसिटिव तथा इंडक्टिव लोड में अंतर सिर्फ इतना है, इंडक्टिव लोड एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, जबकि वहीं कैपेसिटिव लोड एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। दोस्तों रेडियो सर्किट, सिंक्रोनस मोटर, कैपेसिटर बैंक, टीवी पिक्चर ट्यूब, मोटर स्टार्टर सर्किट तथा ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटिव लोड के उदाहरण है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट इस वीडियो में रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।